these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी स्थिति में कौन कौन दवाइयों का सेवन करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं या मेरा चैनल आपसे कभी भी नहीं कहता है कि आप किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या उनकी सलाह लिए बिना करें। लेकिन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ दवाओं और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ देता हूँ। अब देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर किसी व्यक्ति को फीवर होता है तो वो होता क्यों है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला सिम्टम आएगा फीवर होना। मतलब अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हमें सिम्टम के रूप में दिखाई देगा सबसे पहले फीवर होना कि बुखार होना। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारे शरीर में एक केमिकल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका क्या होता है, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये जिम्मेदार होता है हमारे शरीर में दर्द को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर इन्फेक्शन होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होगा, और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमें दर्द का एहसास होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गई कारण किया है आखिर में बुखार में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। अब क्या करना है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी स्थिति हमारे शरीर के साथ में होगी। पहले अगर किसी व्यक्ति को बुखार होगा तो शरीर गर्म होगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, और हमें दर्द का एहसास होगा, हमारे पूरे बदन में दर्द होगा और फीवर तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें ऐसी स्थिति को किस प्रकार से ट्रीट करना है। पहला चीज़ क्या करना है आपको कि अगर आपको बुखार होता है तो आपको पानी वाली चीज़ें या फिर पानी या फिर जूस वगैरह चीज़ें आपको बढ़ा देनी है। लिक्विड का इंटेक आपको अपने शरीर में बढ़ा देना है, पहली चीज़ आपको करना है। दूसरी चीज़ करना है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपके शरीर में हीट का जनरेशन हो, ऊर्जा का जनरेशन हो। जैसे कि आप ज़्यादा दौड़ें नहीं, आप ज़्यादा चलें नहीं, आप एक्सरसाइज वगैरह कम करें। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपके शरीर में जाहिर सी बात है हीट का जनरेशन होगा, हीट का फॉर्मेशन होगा, जिससे आपके शरीर का बॉडी का टेम्परेचर ये तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, उसके बाद और बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी सावधानियाँ। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर इस स्थिति में हमें कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, एक चीज़ आप एकदम क्लियर कट समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो बुखार को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दवा होती है, वो होती है पैरासीटामोल। हम हमेशा पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो, क्योंकि ये एक ऐसी दवा होती है जो कॉक्स इनहिबिटर होती है। ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को जाकर के कम कर देती है, जिससे कि हमें दर्द और बुखार की समस्या आराम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बुखार हो रहा होता है ये पैरासीटामोल जाकर उसको ख़त्म कर देता है, और उसके बाद क्या होता है 2-3 घंटे के बाद 2-3 घंटे बाद होता ये है कि बुखार हमें फिर से हो जाता है। हमने दवा खाई, बुखार में आराम हो गया, 3-4 घंटे बाद क्या हुआ कि फिर से बुखार हो गया। तो दवा खाने के साथ में जो है बुखार कम होता है लेकिन फिर से हो जाता है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि हमने दवा खाई, हमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल गया, यानी कि हमें लक्षण से आराम मिल गया, लेकिन जो इन्फेक्शन था वो हमने ट्रीट नहीं किया, जिससे वो एक बार फिर से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन हो गया और हमारा शरीर का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, हमें फिर से बुखार हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में करना ये होगा दोस्तों कि हमें पैरासीटामोल तो लेना ही लेना है, साथ में कोई एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक जो होगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देगा, और जो पैरासीटामोल होगा ये हमारे शरीर के जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको ठीक कर देगा। अब जहन सवाल उठा होगा कि आखिर कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमें करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली और सबसे सेफ़ एंटीबायोटिक जो होती है इस स्थिति में वो होती है सिफेक्जिम। अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम की तो सिफेक्जिम में आपका मार्केट में कई सारे ब्रांड रहते हैं, जैसे कि जिफी 200 हो गया, आपका सेफोलैक हो गया, महासेफ हो गया। ये सारे मार्केट में बहुत ही प्रचलित नाम है जो कि आपको बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल तो दे ही दें, साथ में सिफेक्जिम भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा सिफेक्जिम के अलावा और भी कई सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, जैसे कि सेफोडॉक्सिम। सेफोडॉक्सिम की अगर बात करूँ ब्रांड नेम की तो गुडसेफ नाम से मार्केट में आता है। और एक चीज़ और हो सकता है कि आपको सिफेक्जिम और पैरासीटामोल साथ में आराम नहीं मिलता है, देखिए आराम मिलता है फिर कुछ देर बाद फिर से बुखार हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर जो इन्फेक्शन व्यक्ति को हुआ है वो
आसान से इन्फेक्शन नहीं है, वो थोड़ा सा जटिल हो चुका है। उसमें क्या हो चुका है कि हमारे बीटा लैक्टेमेज भी एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझ लेते हैं कि बीटा लैक्टेमेज क्या होता है। देखिए बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, 2 मिनट अगर आप वीडियो में रुक गए तो आपका जो है फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और ये है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आई, इसको एंटीबायोटिक ने मार दिया, आधा इसको मार दिया, ख़त्म हो गया। अब क्या होता है, जब एंटीबायोटिक पता चल गया कि भैया ये इधर साइड से आकर के हमको बार बार मार दे रहे हैं, तो ये एक नेचर होता है आदमी का कि आदमी ने बैक्टीरिया ने इसके ऊपर सुरक्षा कवच जो है स्थापित कर दिया। अब क्या होगा, जब यहाँ पे सुरक्षा कवर लग गया, अब कोई भी एंटीबायोटिक आएगा तो उसको मार नहीं पाएगा क्योंकि आगे से सुरक्षा कवर लग चुका है। अब इससे क्या होगा कि दवा हम खाएंगे लेकिन हमें आराम ही नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्टर क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक के साथ में एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर आता है, वो भी दे देते हैं, जैसे कि क्लेवेनिक एसिड, जैसे कि पोटेशियम क्लेविनेट। अब यहाँ पर जीफीसीवी वगैरह हो गया, जीफीसीवी हो गया, गुडसेफ-सीवी हो गया। गुडसेफ-सीवी में सेफोडॉक्सिम और क्लेवेनिक एसिड होता है और जीफीसीवी में सेफैक्सिम क्लेवेनिक एसिड होता है। अभी क्या है कि बुखार हो रहा है, आप दवा दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, पैरासिटामोल दे रहे हैं, दवा आदमी खाता है, 2-3 घंटे बाद उसको फिर से बुखार आता है, मतलब एंटीबायोटिक भी ठीक से काम नहीं कर रही, सिंगल एंटीबायोटिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आपको ऐसी दवा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर हो। और आसान तरीके बताऊं तो ऐसी दवा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके लास्ट में सीवी हो या फिर क्लेवेनिक एसिड हो। अब ये क्या करेगा, आप मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसने सुरक्षा कवच बना रखा है। अब ये क्या होगा, जो है सीवी क्या करेगी, ये पहले आकर इसको सुरक्षा कवच को तोड़ देगी। अब इसने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया, अब सिर्फ बैक्टीरिया बचा। अब इस बैक्टीरिया को मारने के लिए सेफैक्सिम या सेफोडॉक्सिम काफ़ी है, इसको मार के ख़त्म कर देगा और हम लोग को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एकदम इसका फंडा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को सिर्फ पैरासिटामोल देंगे सुबह, दोपहर, शाम। इससे होता है बुखार, आपको आराम मिल जाए। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो आपको सुबह, दोपहर, शाम के साथ में एक एंटीबायोटिक देना चाहिए, जैसे कि सेफैक्सिम या फिर सेफोडॉक्सिम। अब अगर ये आराम मिलेगा अच्छी बात है, अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो आपको ऐसी दवा इस्तेमाल करना है जिसमें बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर हो, जैसे कि जिसमें पोटेशियम क्लेविनेट हो, और या फिर जिस दवा के लास्ट में सीवी हो, जैसे कि जीफीसीवी, जैसे कि गुडसेफ-सीवी वगैरह। तो अब ये 3 स्थितियाँ होती हैं, एक सिंपल स्थिति, एक थोड़ा सा उससे कठिन और एक बहुत ज़्यादा कठिन। तो मैंने आपको तीनों स्थिति के लिए 3 प्रकार की दवाइयाँ बता दी हैं। ये तो हो गया दवा के बारे में। अब क्या करना है आपको, जब व्यक्ति को बुखार होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो आप एनर्जार का सेवन कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई होती है वो ठीक हो जाएंगे और आप पूरी तरीके से फिट महसूस करेंगे। तो ये एक प्रकार का ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपको हो सकता है गैस का फॉर्मेशन हो, एसिडिटी हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटाप्राजोल या फिर रिवेप्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रांड नेम की, तो आप पेंटॉप डी या फिर और कई सारे ब्रांड्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था एक पूरा फीवर का मैनेजमेंट। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।